हेलो मित्रों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ मंत्रा बाय राजन मिश्रा में। ध्यान से पढ़ते रहिए, जो बातें बताते चले लगाते रहिए। आज लेकर उपस्थित हुए हैं क्लास 12th एक्सरसाइज 4.6 4.5 तक पढ़ा चुके हैं। मन से पढ़ते रहिए, कोई डाउट हो तो हमें बताइएगा। 4.6 देखिए मन से सभी लोग ध्यान से देखिएगा। कह रहा है निम्नलिखित प्रश्नों में 1 से 6 तक दी गई समीकरण निकायों का संगत अथवा असंगत रूप में वर्गीकरण करना है। वर्गीकरण मतलब उसे व्यवस्थित करना है। फिर आगे चल के उसी में आव्यूह विधि अप्लाई कर सकते हैं, आव्यूह विधि या क्रेमर विधि। मन से देखिए, जैसे पहला दिया है x + 2y = 2, 2x + 3y = 3। अब इसको वर्गीकरण कैसे करेंगे। 2 × 2 का है, अगर 3 समीकरण होगा तो 3 × 3 का होगा। तो पहले 3 आव्यूह बना लीजिए = में सेम समीकरण की तरह। अब जो ये होगा ये चर के लिए होगा, और ये जो होगा जो इक्वल में है 2 3। अब देखिए 1 2 तो क्रम से लिख दीजिए 1 2 2 3, यही इसका क्या हो जाएगा, वर्गीकरण। जैसे एक और देखिए, दूसरा क्या कह रहा है 2x - y = 5, x + y = 4। तो अब उसी तरह 3 बॉक्स बना लीजिए। जो ये होगा चर के लिए होगा, और ये देखिए 2 1 तो 2 1, y का -1 और 1, और यहाँ पे 5 4 है। समझ रहे हैं ना, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। तीसरा देखिए क्या दिया है, x + 3y = 5, 2x + 6y = 8। तो 3 बॉक्स बना लीजिए। अब देखिए इक्वल में क्या है 5 8, तो इक्वल वाले में 5 8 लिख देंगे। ये किसके लिए है, चर के लिए है। अब क्या हुआ 1 2 3 6, ये आपका क्या हो जाएगा, वर्गीकरण। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट, या फिर वीडियो रोक करके लिख लीजिए। आराम से चल रहे हैं, कोई दिक्कत परेशानी ना समझिएगा, हर एक बात बताएंगे। अगर वीडियो बड़ा होने लगेगा तो 4.6 2 पार्ट में हम पढ़ा देंगे। चौथा देखिए, चौथे में 3 समीकरण हैं और 3 अचर हैं। x + y + z = 1, 2x + 3y + 2z = 2, और ax + ay + 2az = 4। उसी तरह करिए, 3 बॉक्स बना लीजिए आव्यूह के रूप में। ये आव्यूह ही है, आगे चल के इसमें आव्यूह रूल अप्लाई होगा। जो बराबर में है 1 2 4 वो बराबर में रहेगा, और यहाँ पर चर x y z। अब कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो एक तो है ही ना, 1 2 a और 1 3 a और 1 2 2a, यही आपका क्या हो जाएगा, वर्गीकरण। एक और देखिए, जैसे पांचवा है 3x - y - 2z = 2, 2y - z = -1, 3x - 5y = 3। 3 बॉक्स बना लीजिए आराम से। आप जानते हैं इक्वल में क्या दिया है, 2 - 1 3, और चर क्या है x y z। अब कोफिशिएंट देखिए 3, यहाँ पे x नहीं है तो 0 तो है ही ना, जो अनुपस्थित रहेगा वो किस रूप में रहेगा, 0 में। तो 3 0 3, 3 0 3, यहाँ पे -1 2 और -5, और यहाँ पे -2 -1, और अचर वाला कितना होगा 0। यही क्या हो जाएगा, वर्गीकरण। लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट,
अगला देखिए क्या कह रहा है लास्ट है, मतलब कि इस वर्गीकरण के रूप में छठा, 5x माइनस वाई प्लस 4z इज इक्वल टू 5, 2x प्लस 3y प्लस 5z इज इक्वल टू 2, 5x माइनस 2y प्लस 6z इज इक्वल टू -1। वर्गीकरण करिए, 3 बॉक्स बना लेंगे जैसे कि अभी तक करते आए हैं। अब सीख गए होंगे इक्वल में क्या है, 5 2 -1, यहाँ पे चर x y z, यहाँ कोफिशिएंट x के बगल 5, फिर क्या है 2, फिर क्या है 5, y के बगल -1 3 -2, समझ रहे हैं ना, 4 5 और 6, ये क्या होगा वर्गीकरण। अब अगले प्रश्न में जो अगला है, निम्नलिखित प्रश्न 7 से 14 तक प्रत्येक समीकरण निकायों को आव्यूह विधि से हल कीजिए। अब इतना तो करना ही है, वर्गीकरण करना ही है, फिर आव्यूह विधि से हल करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, आव्यूह विधि से सबसे पहले समीकरण लिख लीजिए, 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 4, 7x प्लस 3y इज इक्वल टू 5। तो देखिए 3 बॉक्स बनाएंगे, आप लोग जानते ही हैं, 3 बॉक्स बनाएंगे। इक्वल टू में क्या है 4 और 5, अब यहाँ क्या बचेगा x y, अब ये कितना है कोफिशिएंट 5 7 2 3, यहाँ तक सही है ना, जो पिछला प्रश्न था जो कराए हैं वर्गीकरण। अब इसे कह दीजिए a है इंटू ये चर है तो मान लीजिए ये x होगा, और इसे कह दीजिए b है। फिर से सुनिए, जो पहला हो a, जो चर वाला हो वो x, और जो ये हो b। a इधर आएगा तो x इज इक्वल टू b बाई a, ये ऊपर जाएगा तो a इनवर्स इंटू b। आप लोग जानते हैं जो a इनवर्स है इसकी जो वैल्यू होगी एडजॉइंट a अपॉन मॉड ऑफ a होगा, जो हम कराए थे पिछले एक्सरसाइज में, वहीं पर आ गए क्या, एडजॉइंट a प्राप्त करना होगा। तो देखिए a दिया है, a इज इक्वल टू 5 7 2 3, अब a इनवर्स निकालना है, पहले एडजॉइंट a निकालिए, a11 ढक लेंगे 3, a12 ढक लेंगे -7 क्योंकि विषम हो गया, a21 विषम है -2, a22 सम है 5। अब जो जहाँ रखने लायक है रख दीजिए, 3 -7 -2 5, मॉड ऑफ ए निकालिए, 3 5 15 7 दूनी 14, एक आ गया। तो अब ए इनवर्स कितना होगा एडजॉइंट ए अपॉन मॉड ऑफ ए, तो एडजॉइंट ए तो ये आया है, मॉड ऑफ एक है, भाग दीजिए चाहे ना दीजिए 3, इसे परिवर्त कर लीजिए, अभी नहीं आया है, 3 -7 -2 5। अब समीकरण में आ जाइए, x इनवर्स a इंटू बी, तो x की वैल्यू क्या है x y z, a इनवर्स क्या है 3 -2 -7 5, और b यही पुराना वाला कितना 4 5, गुणा कराना जानते हैं आप, व्यू का गुणा करा दीजिए, कितना आ जाएगा सोचिए, 3 चौक 12 और 2 पंचे 10 माइनस का 7 दूनी 14, 7 चौक 28 प्लस 5 25, घटा दीजिए तो z कहाँ से आ गया, एक्स वाई इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2 और 28 में से 3, जो इक्वल होगा, हमने बताया था आव्यूह में जो समान स्थान सेम जगह बैठे रहेंगे वो आपस में बराबर होंगे। तो x का मान कितना हो गया 2 और y का मान कितना हो गया -3, ठीक है ना, लिख लीजिए। ना आया हो तो एक और देखिए इसी तरह ध्यान से, वीडियो रोक कर लिख लिया करिए ताकि सुविधाजनक लगे।
हर एक प्रश्न बताएंगे, भले ही 2 वीडियो में बताना पड़े, वीडियो लॉन्ग ना हो, भले ही 2 वीडियो में बताना पड़े। 8वां देखिए, कह रहा है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू -2, 3x 4y इज इक्वल टू 3। 3 बॉक्स बना लीजिए। उसी कार्य को वर्गीकरण के लिए वही करना है बार बार। -2 3, यहाँ x y हो जाएगा, 2 3 -1 4। अब ये a है इंटू ये x है, ये b है, तो x इज इक्वल टू b बाई ए, ये ऊपर जाएगा, तो a इनवर्स इंटू b। a इनवर्स क्या होता है? एडजॉइंट a अपॉन मॉड ऑफ a। आइए फाइंड करते हैं, a बाहर ला लीजिए। a इज इक्वल टू क्या दिया है? 2 3 -1 और 4। मॉड ऑफ a पहले निकाल लीजिए, 4 दूनी 8, 3 एकम 3 -8, 3 कितना हो गया? 11। अब अवयवों को निकालिए, अवयवों को निकालिए। a11 ढक लेंगे 4, a12 -3, a21 माइनस प्लस 1, एक अवयव में माइनस है, एक रूल में माइनस होगा। a22 क्या कहेंगे? 2। अब जो जहाँ रखने लायक है रख दीजिए। 4 -3 1 2। अभी एडजॉइंट नहीं आया है, क्या करेंगे? स्थान को बदल देंगे, पंक्ति को स्तंभ में, स्तंभ को पंक्ति में। मॉड ऑफ ए आ गया और एडजॉइंट ए आ गया। तो अब क्या करना है बताइए? ए इनवर्स निकालना है। ए इनवर्स का फॉर्मूला जानते हैं ना? एडजॉइंट ए अपॉन मॉड ऑफ ए। तो ए इनवर्स एडजॉइंट ए कितना है? 4 -3 1 2। भाग करा दीजिए 11 का, तो सब में जाएगा ना। ए इनवर्स बराबर 4/11, 1/11, -3/11, 2/11। अब x बराबर a इनवर्स, इस समीकरण को याद रखिए, इसी को आखिरी में लेना है। इसकी वैल्यू जैसे आ जाए तुरंत इस समीकरण को ले लीजिए। तो क्या हो जाएगा? 4/11, 1/11, -3/11, 2/11 इंटू b कितना है? -2 3 इंटू कराइए। 4 दूनी 8, -8/11, 1/3 3 प्लस 3/11, 3 दूनी 6 और 2/3 6/11। आधार सेम है तो साधारण जुड़ घट जाएगा। 8 में से 3 गया, -5/11 और ये 0 हो जाएगा। यहाँ पे कौन बैठा है? x y। x की वैल्यू होगी -5/11 और जो y की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी? 0। सामने सामने इक्वल होते हैं ना, ठीक है ना भैया? जो x की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी? -5/11 और y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। अगला देखिए, हटा दे रहे हैं। वीडियो रोक करके लिख लिया करिए ईमानदारी से। नेक्स्ट देखिए क्या कहेंगे? अगला देखिए, कह रहा है, क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 9 उसी टाइप का है। मान लीजिए ना आया हो तो देखिए, 4x - 3y और 3x - 5y। जिनको आ गया है वो बोर ना हो, क्योंकि हमें सबको लेके चलना है। जिसको ना समझ में आ रहा हो वो 2-3 बार देख ले। फिर उसी तरह 3 बॉक्स बनाएंगे। 3 7, यहाँ पर चर रखेंगे 4 3 और -3, -5, ये 5 है। ये a होता है, ये x होता है, ये b होता है। तो x बराबर b/a, तो x बराबर a इनवर्स इंटू b। तो a इनवर्स क्या होता है आप लोग जान गए हैं, एडजॉइंट a अपॉन मॉड ऑफ a। तो सबसे पहले a को पकड़िए। a बराबर क्या दिया है? 4 -3 3 -5। अगर हम मॉड ऑफ ए निकालेंगे तो कितना होगा? -5 चौक 20,
और 3 त्रिक 9, माइनस माइनस प्लस 9, तो हो जाएगा -11। ठीक है ना। अब देखिए -11 हो गया। अब A11 ढक लीजिए, -5, A11 -5, A12 माइनस का कितना हो जाएगा, ये और ये गया -3, A21 क्या कहेंगे, A21 सोचिए, ये और ये माइनस माइनस +3, A22 कितना हो जाएगा 4। अब जो जहाँ रखने लायक है रख दीजिए, तो -5 -3, 3 और 4। अभी एडजॉइंट नहीं आया है, एडजॉइंट ए बराबर क्या कहेंगे, इनको अपने ही स्थानों पर बदल दीजिए, तो कितना हो जाएगा -5 -3, 3 4। अब ए इनवर्स बराबर क्या कहेंगे, एडजॉइंट ए अपॉन मॉड ऑफ ए, एडजॉइंट ए अपॉन मॉड ऑफ ए। ए इनवर्स बराबर कहेंगे -5 बटे सबके बटे में जाएगा ना, और माइनस माइनस प्लस 3 बटे -11, 3 बटे 11 और 4/11, इतना हो गया ना। अब देखिए डिवाइड कर देंगे ना जब मॉड ऑफ ए -11, तो सभी अवयव के पास जाएगा, जिसके पास माइनस होगा उसको क्या बना देगा प्लस, और जिसके पास प्लस होगा उसको क्या बना देगा माइनस। अब देखिए, अब हमें x बराबर ए इनवर्स इंटू बी पे आना है, तो x बराबर ए इनवर्स कितना आया है 5/11 -3/11, 3/11 और 4/11 इंटू बी कितना है वही पुराना 3 7, गुणा करा दीजिए तो कितना आ जाएगा 5 तिहाई 15/11 और 7 त्रिक -21/11 और 3 त्रिक 9/11 और 7 चौक 28/11। अब कितना हो जाएगा, इधर एक्स वाई तो है ही ना इक्वल में, बेस सेम है तो सिंपली घट जाएगा। 21 में से 15 गया, 15 6 21 -6/11 और 28 9 हो जाएगा 37/11। तो x बराबर कितना हो जाएगा -6/11 और 37/11। समझ में आ रहा है ना, बोर तो नहीं हो रहे हैं, मन से समझते रहिए। कोई डाउट हो, दिक्कत हो, परेशानी हो तुरंत बताइएगा, ठीक है। थोड़ा जो एडजॉइंट ए निकालना है इसी से प्रोसेस लॉन्ग हो जाता है, तो घबराइए मत। जितना ज़्यादा सवालों को लगाएंगे उतना ज़्यादा आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और स्पीड आएगी प्रश्न लगाने में, तो घबराइए मत, ना ही बोर होइए। नेक्स्ट है 10वां। दसवां समझिए। 10वां कह रहा है कि 5x + 2y = 3 और 3x + 2y = 5। सेम प्रोसेस, 3 बॉक्स बना लेंगे, 3 5 और यहाँ पे क्या होगा x y और यहाँ पे 5 3 2 2, इसको a मान लेंगे इंटू इसको x मान लेंगे, इसको b मान लेंगे, तो x बराबर कितना हो जाएगा b/a। तो x बराबर a इनवर्स इंटू b, तो a इनवर्स क्या होता है एडजॉइंट a अपॉन मॉड ऑफ a। एडजॉइंट a सबसे पहले मॉड ऑफ a निकाल लीजिए। a बराबर कितना दिया है 5 2 3 2, तो मॉड ऑफ ए निकालेंगे तो कितना आएगा 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, 4 आ गया। अब अवयवों को लेकर A11, अब देखने से ही लग जा रहा होगा ना, पहला रो पहला कॉलम कट जाएगा 2, A12 माइनस का 3, A21 माइनस का 2, A22 प्लस का 5। अब जो जहाँ रखने लायक है रख दीजिए, 2 -3 -2 5, लेकिन अभी नहीं आया है एडजॉइंट ए, क्या कहेंगे परिवर्त कर देंगे, तो 2 -3 -2 5,
तो ए इनवर्स बराबर एडजॉइंड ए अपॉन मॉड ऑफ ए। तो ए इनवर्स बराबर एडजॉइंड ए कितना आया है 2 - 2 -3 5 डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ ए कितना था 4। ये सब के पास जाएगा ना, ध्यान दीजिएगा 1/2 -1/2 -3/4 5/4। अब इस समीकरण पर आ जाइए जो आप बनाए हैं, अब आ गया होगा तो हो जाएगा एक्स वाई इज इक्वल टू ए इनवर्स 1/2 -1/2 -3/4 5/4 इंटू बी कितना है 3 5 इंटू कराइए ध्यान से 1 3 3/2 -5/2 3 त्रिका 9/4 और 5 25/4। अब यहाँ पे एक्स वाई है ही, एक्स वाई है ही। अब क्या कहेंगे 5 में से 3 गया /2 -1 4 6 16। तो x की वैल्यू होगी -1 और y की वैल्यू होगी 4। ठीक है भैया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो रोक करके लिख लीजिए। नेक्स्ट अब 3x3 का देखिए, मन से समझते रहिए, पूरा बताएंगे, चिंता ना करिए। आप लोग लगातार क्रम से देखते रहिए, ना ही बोर होइए। देखिए 3x3 का एक है क्वेश्चन नंबर 11, 2 पार्ट में कराएंगे, ठीक है ना। 16 तक है, 11 तक आज कराएंगे, 12th आपको होमवर्क देंगे, 13 से कराएंगे। देखिए 2x + y + z इज इक्वल टू 1, x माइनस 2y - z इज इक्वल टू 3/2 और 3y - 5z इज इक्वल टू 9। समझिएगा, ध्यान से देखिएगा, एकदम मन से, ना कोई जल्दीबाजी ना कोई घबराहट। 3 भागों में इसको बांट देंगे ना, प्रोसेस वही है, वर्गीकरण वाला पहले ही बताए थे। 1 3/2 9, यहाँ पे x y z। अब कोफिशिएंट 2 1 3 और 1 - 2 - 5, 1 - 1 - 5। ये a हो गया इंटू ये x हो गया, ये b हो गया। तो x बराबर b/a, तो x बराबर a इनवर्स इंटू b। a इनवर्स क्या होता है एडजॉइंड ए अपॉन मॉड ऑफ ए। तो अब एडजॉइंड ए, पहले मॉड ऑफ ए निकाल लीजिए, पहले ए लिख लीजिए, क्या है 2a के 1 - 2 - 1 3 - 5 - 5। अब देखिए मॉड ऑफ ए लिख रहे हैं, 2 ढक लीजिए तो कितना हो जाएगा 5 दूनी 10 और 5 एकम 5 -1 कितना हो जाएगा -5 और +3 +1, ये और ये गया -5 और 3 दूनी -6, तो 10 में से 5 गया 5 दूनी 10, ये कितना होगा -2 -5 -2 +2 और ये कितना होगा प्लस का 1, तो 10 2 12 और 1 13। तो मॉड ऑफ ए कितना आ गया 13। अब क्या निकालना है एडजॉइंड ए। तो सबसे पहले अवयवों से शुरू करिए, A1 1 अब जान गए होंगे, पहला रो पहला स्तंभ -2 -5 -1 -5, तो 5 दूनी 10 -5 5। A1 2 कितना हो जाएगा ध्यान से, पहला रो सेकंड कॉलम, तो 1 3 -1 -5 -5 + 3 हो जाएगा -2। A2 A1 3 प्लस का, ये माइनस का होता है तो प्लस हो जाएगा, ठीक है ना भैया, +2 होगा। आगे देखिए A1 3 1 3 -2 -5 इंटू करा दीजिए, तो -5 और कितना हो जाएगा 3 दूनी -+6, तो 1 आ जाएगा। A2 1 माइनस का, ये और ये 1 - 5 1 - 5,
तो जब इंटू कराएंगे तो -5 + 5 0। 8 2 2 मध्य में है यहाँ पर 2 3 1 -5 5 दूनी 10 3 एकम 3 -13। ठीक है, इसको लिखिए ताकि इसे हटा सके। बी हमें बता दीजिएगा। 1 3/2 9। अब 8 2 2 हो गया। 8 2 3 देखिए कितना होगा, माइनस का होगा क्योंकि 3 2 5 है। तो कितना होगा, इधर इधर गया 2 3 2 3 1 -5 तो हो जाएगा माइनस का 5 दूनी 10 और 3 एकम 3 तो हो जाएगा 13। A31 सोचिएगा कितना होगा, A31 1 -2 1 -2 1 -1 तो -1 + 2 1। A32 माइनस का कितना हो जाएगा, A32 माइनस का हो जाएगा 2 1 1 -1 -2 + 1 तो हो जाएगा 1। A33 कितना हो जाएगा प्लस का, ये और ये 2 1 1 -2 2 दूनी 4 -1 अब जो जहाँ रखने लायक है रख दीजिए। 5 2 1 1 0 13 13 1 -5 अभी नहीं आया है। एडजॉइंट डे के लिए क्या कर देंगे, ट्रांसपोज, तो कितना आ जाएगा 5 2 1 1 0 13 13 1 -15। अब इसमें किसने का डिवाइड कर दे, मॉड ऑफ पे कितना आया है 13, इसमें अगर 13 का डिवाइड कर देंगे तो 13 सब में जाएगा ना, और ये क्या बन जाएगा A इनवर्स। तो अभी तक इनवर्स निकाल रहे थे, इसको लिख लिए हैं। तो देखिए अब उस समीकरण पे आ जाएंगे। समीकरण पर आइए, XYZ = A इनवर्स इतना आया है। देखिए 13 सबके पास जाएगा, 5/13 1/13 13/13 2/13 0/13 0 1/13 1/13 13/13 -5/13 इंटू में b कितना है, सोचिए b आप लोगों को था 11वां है ना, 1 3/2 9 इंटू कराइए, 3 वाला है घबराइएगा नहीं। 5 एकम 5/13 1 3 3/2 3/26 3/26 और प्लस 13 नवैया 117/13। बेस सबको सेम रखे हैं ताकि सिंपली ऐड हो जाए। तो 2 एकम 2/13 0 तो 0 ही रहेगा प्लस 9/13 1 एकम 1/13 13 39/13 और -9 × 45/13। इधर XYZ है, थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस है, बोर ना होइएगा, लगाते लगाते तेजी आ जाएगी आप सभी लोगों को। 13 तो इसको कह सकते हैं 10/26 13 26 एलसीएम ले लीजिए तो 13 दूनी 26 5 दूनी 10 26 एकम 26 3 13 दूनी 26 117 दूनी 2 सते 14 का 4 1 2 एकम 2 1 3 2 एकम 2 और ये तो 13 है 9 2 11/13। ये देखिए 39 1 40 -5/13। तो इसको और अच्छे से लिख दीजिए तो 10 3 13 13 और 234 कितना हो जाएगा 7। सोचिए कितना हो जाएगा 7 और 3 1 4 2 / 26
11/13 इसको काट भी सकते हैं। x की वैल्यू ये होगी, y की वैल्यू ये होगी और z की वैल्यू ये होगी। समझ में आया कि कम आया? ना समझ में आया हो तो वीडियो 2-3 बार देख लीजिएगा, पक्का है हर एक बात आएगी। 4.6 का कितने तक करा दिए हैं? 11 तक। 12th से आपके सामने लेकर आएंगे 16, फिर विविध एक्सरसाइज कराएंगे। आप लोग मन से पढ़ते रहिए, खूब मेहनत करिए और अपने मित्रों को शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब कराइए और अच्छे से पढ़ते रहिए। आप देख रहे हैं एक एक एक्सरसाइज का एक एक प्रश्न लेकर चल रहे हैं। और अगर आपको हमारे व्हाट्सएप से जुड़ना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उससे टच करेंगे आप हमारे व्हाट्सएप से जुड़ जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।